तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम देखेंगे अवतार सीरीज 2.0 का क्लास 7 का वीडियो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक कौन है। ये जो स्टोरी है इसके लेखक कौन है, तो जी कृष्णन और विजय लोकपल्ली, इन्होंने मिलकर इस बुक को तैयार किया है। ड्रिवेन द विराट कोहली स्टोरी, इसके लेखक कौन है, तो विजय लोकपल्ली, इसके लेखक है विजय लोकपल्ली। ठीक है, अब देखते हैं। द धोनी टच बुक के लेखक है भारत सुदर्शन। MFD द मैन द लीडर बुक के लेखक है विश्वदीप घोष, इसके लेखक कौन है, तो विश्वदीप घोष ने इस बुक को लिखा है। रोहित शर्मा कलर के लेखक है विवेक कुमार पांडे। कौन है, तो विवेक कुमार पांडे इसका लेखक है। आगे देखते हैं। बांग्ला त्यौहार मेघालय में मनाया जाता है, जो गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये त्यौहार गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जो मेघालय में मनाया जाता है। अब देखते हैं। कांग चिंगवा मणिपुर मनाया जाता है और मैतेई समुदाय द्वारा इसको मनाया जाता है। किस समुदाय द्वारा, तो मैतेई समुदाय द्वारा इसको मनाया जाता है। बिहू को असम में मनाया जाता है। आगे देखते हैं। खारची पूजा त्यौहार जो है इसको त्रिपुरा में मनाया जाता है, जिसमें 14 देवी देवताओं का पूजा किया जाता है, जिसमें मुख्य देवता भगवान शिव है। जिसमें मुख्य देवता कौन है, तो भगवान शिव है इसमें। अब त्रिपुरा के अन्य नृत्यों को देख लेते हैं, जिसमें गारिमा पूजा भी त्रिपुरा मनाया जाता है, केर पूजा त्रिपुरा में ही मनाया जाता है, और निर्महल और ऊनाकोटी त्यौहार ये सब मनाया जाता है त्रिपुरा मनाया जाता है। अब देखते हैं। छऊ नृत्य भारत का किस क्षेत्र का नृत्य है। ये जो छऊ नृत्य है वो किस क्षेत्रों में मनाया जाता है, तो यह पूर्वी भारत में मनाया जाता है, जो 3 राज्यों में मनाया जाता है। छऊ पुरुलिया छऊ बंगाल में, और सरायकेला छऊ झारखंड में, और मयूरभंज छऊ ये मनाया जाता है उड़ीसा में, जो 3 प्रकार के मनाया जाता है। छऊ के प्रमुख कलाकारों को देख लेते हैं। केदारनाथ साहू, मकर ध्वज दरोगा और शशधर आचार्य, ये सब छऊ से संबंधित है। झेलम पराजम्पे का संबंध किस नृत्य से है, तो यह ओडिसी नृत्य से संबंधित है। के उमा रामाराव ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का यह शास्त्रीय नृत्य है। मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम दोनों से संबंधित है। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। आगे देखते हैं। पद्म सुब्रमण्यम यह भारतनाट्यम से संबंधित है। बैजयंती माला भी भारतनाट्यम से ही संबंधित है। शोभा नायडू कुचिपुड़ी से संबंधित है। बिमलावती देवी यह कहाँ का है, तो यह मणिपुरी से संबंधित है, मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। केक कल्याणी अम्मा मोहिनी अट्टम से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, तो मोहिनी अट्टम से संबंधित है। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो यह वायलिन से संबंधित है, वायलिन वाद्य यंत्र बजाते हैं। वायलिन से संबंधित अन्य कलाकारों को देख लेते हैं जो वायलिन बजाते हैं। ठीक है, अब देखिए। बीजी जोग भी वायलिन से ही संबंधित है। संगीता शंकर भी वायलिन से संबंधित है। मैसूर बंधु, N राजन, TN कृष्णन ये सभी कहाँ किससे संबंधित है, तो वायलिन से संबंधित है। क्या बजाते हैं, तो वायलिन बजाते हैं। आगे देखते हैं। बदरुद्दीन डागर और S बालचंद्र ये बीणा बजाते हैं। क्या बजाते हैं, तो ये बीणा से संबंधित है। U श्रीनिवासन और तापस रॉय ये किससे संबंधित है, तो ये मंडोलिन से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो मंडोलिन से संबंधित है। अब देखिए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है। जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है, तो ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 1924 में, जो पेरिस फ्रांस में हुआ था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो ल्यूसाने में कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए। भारत हॉकी महासंघ इसका स्थापना हुआ था 1925 में, लेकिन हॉकी इंडिया का स्थापना 2009 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। हॉकी इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। अब देख लेते हैं कुछ खेलों के हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका मतलब तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी इसका भी स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ इसका भी स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय जूडो इसका भी स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल इस सब का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। अब देखिए। फीफा हेडक्वार्टर ज्यूरिक भी स्विट्जरलैंड में ही स्थित है।
इंटरनेशनल टेनिस, इसका मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लंदन में इसका मुख्यालय है। अब देखिए पंपाज घास के मैदान, पंपाज घास के मैदान कहाँ है? तो ये अर्जेंटीना में स्थित है पंपाज घास के मैदान। कॉम्बोज घास के मैदान और सेरेडोवो घास के मैदान ये ब्राजील में स्थित है। पुस्ताज घास के मैदान कहाँ है? तो हंगरी में है। पुस्ताज कहाँ है? तो हंगरी में है। पेरिज घास के मैदान यूएसए में स्थित है। कहाँ है? तो यूएसए में ही स्थित है। बेल्स, बेल्स घास के मैदान साउथ अफ्रीका में स्थित है। डाउन्स, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। केटम्बरी, केटम्बरी न्यूजीलैंड में स्थित घास के मैदान है। सवाना, सवाना घास के मैदान सूडान में स्थित है। लानोज, लानोज घास के मैदान वेनेजुएला और कोलंबिया में स्थित है। अब देखते हैं कुछ तट देख लेते हैं कि किस नाम से जानते हैं। मालाबार तट तमिलनाडु, नहीं दोस्तों ये गलत है। तमिलनाडु को तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। यहाँ गलती से टाइप हो गया है, इसको हम गलत कर देते हैं दोस्तों। ये तमिलनाडु का कोरोमंडल तट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। मालाबार तट केरल को कहते हैं। कोंकण तट गोवा और महाराष्ट्र के बीच जो तट है उसको कोंकण तट कहते हैं। कन्नड़ तट, कन्नड़ तट कर्नाटक के तट को कहते हैं। कोनार तट, कोनार तट भी कर्नाटक के तट को कहते हैं। काठियावाड़ तट ये गुजरात में स्थित है। गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहते हैं। उत्कल तट, उत्कल तट ये ओडिशा में स्थित है। उत्तरी सरकार तट ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा के जो तट है उसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट। दीघा तट पश्चिम बंगाल के जो तट है उसको कहते हैं दीघा तट। आगे देखते हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। ये जो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह है इसको किस दिन अपनाया गया था? पहले समझ लेते हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है क्या। तो अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है और इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय जो चिन्ह है इसका डिजाइन किसने किया था? तो इसका डिजाइन किया था दीनानाथ भार्गव ने। किसने किया था? तो दीनानाथ भार्गव ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? ये जो संविधान है इसमें अंतर्राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और राष्ट्रीय नदी को 2008 में अपनाया गया था। अब देखिए संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा खाली स्थान द्वारा मान्यता दी गई थी। तो इसको दी गई थी किस धारा द्वारा? तो 8(1) के द्वारा। ठीक है। अब देखिए संविधान सभा में मसौदा समिति में कितने सदस्य थे? मसौदा समिति यानी कि प्रारूप समिति को कहते हैं। इसका दूसरा नाम है प्रारूप समिति। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। ठीक है। अब देखिए इसमें 7 सदस्य थे जो ये इस प्रकार थे। B.R. अम्बेडकर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N. गोपाल स्वामी, K.M. मुंशी और B.L. मित्र ने जब इस्तीफा दिया इस समिति से तो उनके स्थान पर N. माधव राव को लिया गया। ठीक है। और D.P. खेतन की मृत्यु जब हो गई तो उनके स्थान पर T. कृष्णमाचार्य को लिया गया और मोहम्मद अब्दुल्ला थे। अब देखिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, जो किसने उसको राजदूत बनाकर भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है। जो सिकंदर का सेनापति था। जो चंद्र और मेगास्थनीज जो यहाँ पर आए थे तो इसने एक बुक लिखा था इंडिका। इसमें पाटलिपुत्र को पाटलिब्रोथा कहा है। क्या कहा है? पाटलिब्रोथा कहा गया है। आगे देखते हैं चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ये जो चंगेज खान था ये भारत पर आक्रमण कब किया था इसको समझते हैं पहले। तो ये 1221 में इसको अटैक किया था, भारत पर आक्रमण किया था। उस समय भारत में शासन किस था? दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1211 से 1236 के बीच था इल्तुतमिश का शासनकाल। ठीक है। अब देखिए इल्तुतमिश जब शासक था तो उसने कौन कौन से काम किए थे उस कामों को समझते हैं जो अक्सर क्वेश्चन आते हैं। देखिए शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। इसने क्या किया? तो शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाया। तुर्क के चहलगामी क्या था? तो 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन था। ठीक है। अब देखिए इक्ता प्रणाली चलाया। दिल्ली का गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। जो गुलाम वंश है इसका वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। अब देखिए मकबरा शैली का जनक इसी को कहा जाता है क्योंकि इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का पहला मकबरा है। यह अपने बेटे महमूद की याद में बनवाया था। यह मकबरा कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है वो भारत का पहला मकबरा है और यह क्या किसके याद में बनवाया था? तो अपने बेटे महमूद के याद में इसने इल्तुतमिश ने बनवाया था। यह मकबरा कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है।
इसकी पुत्री थी रजिया। इसकी पुत्री कौन थी? तो रजिया थी। वह जब इसका मृत्यु हुआ इल्तुतमिश को तो 1236 से 1240 के बीच रजिया थी। रजिया का एक विद्रोही था अल्तुनिया। अल्तुनिया ने इसको किला में कैद करके मुबारक किला में इसको रखा था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। कौन सा वर्ष भारत का पहला कागज रहित बजट आया था? कौन सा वर्ष में, मतलब भारत का पहला कागज रहित बजट आया था? तो यह केंद्रीय बजट 2021-22 में आया था। ठीक है, ये 1 फरवरी को पेश किया गया था, निर्मला सीतारमन द्वारा इसको पेश किया गया था। और राज्य में पूछ देगा तो किस राज्य का है? तो केरल राज्य का पहला पेपर रहित बजट पेश किया गया था केरल में। ठीक है, अब देखिए सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? जो सुहागा है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम टेट्राबोरेट इसका रासायनिक नाम है, सोडियम टेट्राबोरेट। इसका फॉर्मूला क्या है इसको समझते हैं। Na2BHO7 × 10H2O इसका फॉर्मूला है। अब देखिए विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो CaOCl2 और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीहाइपोक्लोराइड। अब देखिए आगे दाहक सोडा का रासायनिक नाम, दाहक सोडा या कास्टिक सोडा दोनों को एक ही कहते हैं। अब देखिए इसका रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है NaOH। धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट और इसका फॉर्मूला है Na2CO3 × 10H2O। आप समझ सकते हैं। अब देखिए खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका सूत्र है तो NaHCO3। अब देखिए नीला थोथा को इसका किसका रासायनिक नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट और इसका सूत्र है CuSO4। अब देखिए हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो फेरस सल्फेट और इसका सूत्र है FeSO4 × 7H2O। इसका सूत्र है, फॉर्मूला है। अब देखिए चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? ये चांदी है इसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो इसका अपेक्षित घनत्व होता है 10.8 और हीरा का अपेक्षित घनत्व होता है 3.51। कितना होता है? तो 3.51 होता है। पारा का अपेक्षित घनत्व होता है 13.6 और तांबा का अपेक्षित घनत्व होता है 8.9 होता है। आज आगे समझते हैं। हाल ही में भारत का पहला तिलपिया पार्वोवायरस का कहाँ रिपोर्ट किया गया? तो ये तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र में भारत का पहला अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? ये संयुक्त राष्ट्र इसका स्थापना कब हुआ था इसको समझते हैं। तो 24 अक्टूबर 1945 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, जिससे संयुक्त राष्ट्र में किसे भारत का अस्थायी प्रतिनिधि अभी नियुक्त किया गया है? तो इसे अरिदम बांगची इसको नियुक्त किया गया है। और पहले जो संयुक्त राष्ट्र में भारत का पहला अस्थायी प्रतिनिधि था वो कौन थे? तो समरेंद्र सेन थे जो 1946 से 48 के बीच तक रहे थे। और फर्स्ट फीमेल थी तो रुचिरा कंबोज जो पिछले साल ही थी 2022 में। आगे देखते हैं भेल का निर्देशक कौन है? भेल का निर्देशक कौन है? तो बामी वर्मा। ठीक है, और भारत में CAG कौन है? अभी भारत में जो CAG है ये कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। और जी गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो WHO के बाहरी लेखा परीक्षक भी हैं अभी है फिलहाल में। आगे देखते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये गुजरात में किया है। अमित शाह अभी कहाँ से MP हैं? तो अभी MP हैं गांधीनगर सीट से MP हैं। अब देखते हैं आगे जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह ने किया है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों की कैसी लगी जरूर बताइएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर कर ही नहीं रहे हैं। क्या चाहते हैं कि अपने दोस्त या अपने भाई का ऐसे ही मनोबल गिराते रहे? आप नहीं, आप लोग इसको शेयर कीजिए, बहुत जितना हो सके शेयर कीजिए और दबा कर लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अपना तैयारी को एकदम मजबूत बना कर रखिए।